हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे को बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं कि मैम साइलेंट वर्ड जो होते हैं हमें पता नहीं चलता, आपको कैसे पता चल जाता है कि जो साइलेंट वर्ड है ये क्यों है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ए से लेके जेड तक के साइलेंट वर्ड जितने भी होते हैं। अब हम कर लेते हैं प्रैक्टिस ताकि आपको भी पता चल जाए किस केस में साइलेंट वर्ड आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ए से। तो लेटर आता है ए साइलेंट कब होता है? हम करते हैं इसे स्टार्ट। यदि ई के बाद ए आता है, पहले क्या है किसी भी वर्ड में ई के बाद ए आ जाए तो ए क्या होगा? साइलेंट होगा। जैसे कि टीच, अब इसमें ए आ रहा है, अगर ए का साउंड एक बोलते हैं ना, टीएक, क्या बोलते हैं? टीएक। बट इसमें क्या है ई के बाद ए आ रहा है तो ए क्या होगा? यहाँ पे साइलेंट होगा। तो क्या बोलेंगे? टीच। क्या बोलेंगे? टीच। नेक्स्ट आता है ईच। क्या आ रहा है? ईच। ए क्या है? यहाँ पे साइलेंट हो रहा है। प्रोनाउंस किए, रिपीट आफ्टर मी, ईच। क्या हो जाएगा? ईच। नेक्स्ट आता है ब्यूटी। क्या हो जाएगा? ब्यूटी। ब्यूटी में भी ए साइलेंट आ रहा है। आप करिए प्रोनाउंस, तो क्या आ जाएगा? ब्यूटी, ब्यूटी। नेक्स्ट आता है ब्रेड। क्या आ जाएगा? ब्रेड, ब्रेड बोलते हैं। अब ऐसे तो नहीं बोलते ब्रेड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ब्रेड। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है ई के बाद ए आ रहा है तो ए क्या होगा? साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रेड। नेक्स्ट आता है क्लेव। क्या हो जाएगा? क्लेव। नेक्स्ट टीम। क्या हो जाएगा? टीम। अब टीम को भी ऐसे तो नहीं पढ़ते टीएम ऐसे तो नहीं पढ़ते क्योंकि ई ए क्या है? यहाँ पे साइलेंट है। ए साइलेंट है तो क्या आ जाएगा? ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। टीम। क्या हो जाएगा? टीम। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, अब ए के बाद अगर LLY आता है तब भी क्या होगा? ए साइलेंट होगा। जैसे कि म्यूजिकली, देखो म्यूजिक पढ़ा उसके बाद ले, म्यूजिकली। ए क्या है? यहाँ पे भी साइलेंट है तो क्या हो जाएगा? म्यूजिकली। नेक्स्ट आता है रोमांटिकली, तो रोमांटिक हो गया। उसके बाद ली बोल दिया हमने। ए क्या है? ए का साउंड ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये रूल है क्या, ए के बाद अगर LLY आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए साइलेंट होगा। तो आई होप आपको ये पता चल रहा है कि ए कब साइलेंट हो रहा है। तो अगर हम ऐसे ही वर्ड्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा ना कि जो साइलेंट वर्ड है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और कौन कौन से ऐसे साइलेंट वर्ड होते हैं। अब आता है लॉजिकली। क्या हो रहा है? लॉजिकली। ए क्या है? यहाँ पे भी साइलेंट आ रहा है। लॉजिकली। रिपीट आफ्टर मी, लॉजिकली। नेक्स्ट आता है बी कब साइलेंट होता है? बी के लिए देखिए बी कब साइलेंट होगा। तो यदि एम के बाद में अगर बी आ जाए तो एम के बाद में अगर बी आता है देन क्या होगा? चलिए वो भी देख लेते हैं। टॉम। क्या रहा है? टॉम। बी का साउंड क्या है? यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्योंकि बी क्या है? यहाँ पे साइलेंट है। तो बोलिए टॉम। अब क्लेम। तो बी क्या है? यहाँ पे साइलेंट है क्योंकि एम के बाद में अगर बी आएगा तो बी साइलेंट होगा। तो क्या हो जाए? क्लेम। नेक्स्ट आता है काम का है। वेयर इज काम बोलते ना, वेयर इज काम। पर कॉम के लिए यहाँ पे बी साइलेंट होगा तो क्या बोलते हैं? सिर्फ कॉम बोलते हैं। कॉम ऐसे तो नहीं बोल, कॉम्ब का है कॉम्ब ऐसे तो नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? वेयर इज कॉम। तो कॉम में एम आ रहा है, एम के बाद में बी आता है तो बी साइलेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड थम। क्या होगा? थम। नेक्स्ट प्लम्बर में भी साइलेंट होगा। प्लम्बर। अब प्लम्बर तो नहीं, प्लम्बर को बुला लो। बहुत सारे घरों में अभी भी प्लम्बर बोलते हैं पर प्लम्बर नहीं होता। क्या होता है? वो प्लम्बर होता है। प्लम्बर। नेक्स्ट आता है लिम। क्या हो जाएगा? लिम। नेक्स्ट बी के बाद अगर टी आ जाए तब भी क्या होगा? बी साइलेंट होगा। जैसे डैप्ट बोलते ना, डैप्ट कर्जे में हूँ तो डैप्ट, पर यहाँ पे डैप्ट नहीं होता। क्या बोलते हैं? डैट। क्या बोलते हैं? डैट। बी क्या है? यहाँ पे साइलेंट है। तो अब अगर कभी भी आप बोले डैप्ट तो डैप्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है? डैट। नेक्स्ट डाउट। आई हैव डाउट बोलते ना, आई हैव डाउट, मुझे डाउट है। तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे बी साइलेंट होगा।
टी बाद में आ रहा है तो बी साइलेंट होगा। क्या आएगा, किसकी प्रोनाउंस आ रही है यहाँ पे, टी की आ रही है, तो क्या हो जाएगा टाउट। क्या हो जाएगा टाउट। नेक्स्ट सटल, क्या बोलते हैं सटल, यहाँ पे सबटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे सटल। क्या हो जाएगा यहाँ पे सटल। नेक्स्ट वन इज सी से पहले, सी का रूल देखते हैं, सी के लिए क्या होता है, सी से पहले एस आ जाए, यानी कि सी से पहले एस आ रहा है तो वहाँ पे क्या क्या साइलेंट होगा ये देखते हैं। तो सी से पहले एस आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे सैंट। ऐसे तो नहीं पढ़ते स्कैंट, सी को तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो सी इसमें साइलेंट है, क्या बोलते हैं सैंट। अब सैंट तो सभी बोलते हैं पर सैंट की स्पेलिंग करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइंस, साइंस, इसे भी स्काइंस तो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं साइंस, क्योंकि एस अगर सी से पहले आ रहा है तो ये सी साइलेंट होगा। नेक्स्ट आता है सीन, ये सीन तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बट सीन को एस सी से पहले एस आ रहा है तो सी साइलेंट होगा, क्या बोलेंगे सीन। नेक्स्ट आता है मसल, मसल तो आप सभी ने पढ़े, मसल्स बोलते हैं सभी, मसल ऐसे तो नहीं पढ़ते, मस्कल क्या बोलते हैं इसे मसल बोलते हैं। बट अगर किसी कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो वो एक बार को ऐसे ही बोलेगा ये मस्कल है, मस्कल है, तो ऐसे मस्कल नहीं पढ़ना, वो अपनी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर सकता है, वो क्या बोलेगा फिर मसल। आप करेक्ट करा सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप किसी और को भी करेक्ट करवा सकते हैं, अगर आपको ही नहीं पता होगा तो आप कैसे साइलेंट लेटर को बता सकते हैं कि ये यहाँ पे साइलेंट है। जैसे आप गलत बोलेंगे वो भी गलत बोलेंगे। दैट आपको क्या करना है, अपनी जो साइलेंट वर्ड है उसको करेक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आराम से ईजिली याद हो जाने वाले हैं। वैसा क्या हो जाएगा, सी से पहले ऐसा है तो क्या हो जाएगा मसल। नेक्स्ट आता है सीजर, सीजर तो सभी बोलते हैं सीजर, वेयर इज सीजर, तो सीजर पे भी सी से पहले एस आ रहा है तो सी क्या होगा साइलेंट होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे सीजर। अब नेक्स्ट आता है एसेंट, क्या हो जाएगा एसेंट, एसेंट, एसेंट। नेक्स्ट आता है सी के बाद अगर के आता है तब भी सी साइलेंट होने का, नेक, बैक, बैक, हैक, लैक, क्या हो जाएगा लैक, सी साइलेंट है, के का वॉइस आ रहा है जैसे लैक। नेक्स्ट शैक, शैक। अब डी के बाद, डी का देखते हैं तो डी के बाद अगर जी आ जाए तो डी क्या होगा यहाँ पे साइलेंट होगा, जैसे जज, क्या हो जाएगा जज। ऐसे जुर्ज तो नहीं पढ़ते, ऐसे जुर्ज क्या बोलते हैं इसे जज बोलते हैं। जी से पहले अगर डी आता है तो जी डी क्या होगा साइलेंट होगा, तो क्या हो जाएगा ये जज। वैच, बजट, क्या हो जाएगा बजट। नेक्स्ट फ्रिज, फ्रिज की स्पेलिंग लिखने में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो कैसे लिखते हैं FRIGE फ्रिज, तो उसमें फ्रिज में डी साइलेंट होता है तो डी भी आएगा तो क्या हो जाएगा FRIDGE, क्या हो जाएगा FRIDGE फ्रिज। जी से पहले डी आ रहा है तो डी साइलेंट होगा। नेक्स्ट आता है नॉलेज, क्या हो जाएगा नॉलेज। नेक्स्ट ब्रिज, क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रिज। नेक्स्ट वन है अब जी के बाद अगर आई जे आ जाए, क्या है ये जे है यहाँ पे, तो जे आ जाए तब भी डी क्या होगा साइलेंट होगा, जैसे कि एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या बोलेंगे इसे एडजेक्टिव, तो डी इसमें साइलेंट होगा। एडजेसेंट, क्या बोलेंगे यहाँ पे एडजेसेंट, एडजेसेंट, यहाँ पे इसे एडजेसेंट नहीं पढ़ना, क्या बोलना है इसे एडजेसेंट। एडजस्ट, क्या हो जाएगा एडजस्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजस्ट। डी साइलेंट वर्ड है पर बोल भी रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा क्योंकि डी क्या है यहाँ पे साइलेंट है, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेसेंट और एडजस्ट, क्या हो जाएगा एडजस्ट। नेक्स्ट यदि किसी वर्ड में अब क्या है लास्ट में ई आ जाए, लास्ट में ई आ जाए तो ई क्या होगा साइलेंट होगा, जैसे कि बाइक, बाइक, बाइक में ई क्या है साइलेंट। बाइक, लाइक, माइक, नाइस, फाइट, हो, ई से जो पहले जो भी वर्ड आ रहा है उसका साउंड आएगा, वहाँ पे ई का साउंड नहीं आएगा क्योंकि ई क्या है वहाँ पे साइलेंट है। नेक्स्ट वन इज यदि जी के बाद, अब जी के बाद एन आ जाए, जी के बाद एन आ जाए तो क्या होगा, तो देखते हैं डिज़ाइन, क्या हो रहा है डिज़ाइन, तो जी यहाँ पे क्या है साइलेंट है, तो जी के बाद एन आएगा तो जी क्या होगा साइलेंट होगा। तो रिपीट कीजिए, रिपीट आफ्टर मी, डिज़ाइन, असाइन,
साइन। रिजाइन, फॉरेन, क्या हो जाएगा? फॉरेन। नेक्स्ट वन इज जनरली। अगर हम H के बाद क्या आता है? O आता है। H के बाद O आ जाए तो H क्या होगा? यहाँ पे साइलेंट होगा। जैसे आता है ऑनर, बहुत लोग इसे हॉनर पढ़ते हैं, तो हॉनर नहीं है, वो क्या है? ऑनर। नेक्स्ट R, क्या हो जाएगा? R। नेक्स्ट ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। नेक्स्ट वन इज होम, क्या हो जाएगा? ओम, क्या हो जाएगा? होम। नेक्स्ट होप, क्या हो जाएगा? ये होप। नेक्स्ट वन इज हॉर्स, क्या हो जाएगा? हॉर्स। तो H क्या है? यहाँ पे साइलेंट आ रहा है, जब उसे बाद में क्या आ रहा है? O आ रहा है। नेक्स्ट वन इज CW के बाद में क्या आ जाए? H आ जाए। C या W के बाद में H आता है, तो H यहाँ पे क्या होगा? साइलेंट होगा। जैसे कि chaos, क्या बोलते से? chaos। केमिस्ट्री, क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री। तो H यहाँ पे साइलेंट है, इसे केमिस्ट्री नहीं बोलते, क्या बोलते? केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज व्हाट। अब W आ रहा है ना, W H से पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट। तो H क्या है? यहाँ पे साइलेंट है। नेक्स्ट वेयर, क्या हो जाएगा? वेयर। नेक्स्ट व्हेन, व्हेन। नेक्स्ट वन इज वाई, वाई। H क्या है? यहाँ पे साइलेंट है, अगर C या W के बाद में आता है तो। K साइलेंट कब होता है? तो K साइलेंट जब होता है जब उसके बाद में N आता है। अब किनो कौन पढ़ता है? किनो कैसे पढ़ते हैं? बहुत लोग किनो पढ़ते हैं, इसे अभी तक भी किनो ही पढ़ते हैं, किनो के नाइफ, इस तरीके से पढ़ते हैं। पर वहाँ पे क्या है? K साइलेंट होता है, तो वो कैसे पढ़ेंगे? नो, नो, आई नो एवरीथिंग, तो क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट वन इज नीड, तो यहाँ पे भी क्या है? K साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा? नीड। नेक्स्ट वन इज नी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? K साइलेंट, तो क्या बोलेंगे? नी। नेक्स्ट वन इज नाइफ, नाइफ में भी K साइलेंट होगा, क्या बोलेंगे? नाइफ। अब अगर ये कि नाइफ पढ़ा तो ये आपका रॉन्ग है, तो क्या बोलना है इसे? नाइफ। नेक्स्ट वन इज नॉक, बोलते हैं नॉक, नॉक, तो वहाँ पे कनॉक नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं उसे? नॉक। नेक्स्ट वन इज नॉलेज, नॉलेज, रिपीट आफ्टर मी, नॉलेज। नेक्स्ट वन, यदि L के बाद क्या आ जाए? D, F, K या M आ जाए, तब भी L क्या होगा? साइलेंट होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं, ये भी क्या होगा? शुड। शुड में क्या है? L साइलेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? शुड, शुड। नेक्स्ट वन इज, अगर L साइलेंट है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी वुड, क्या पढ़ेंगे? वुड। नेक्स्ट हाफ, तो L क्या है? यहाँ पे भी हाफ में L साइलेंट आया, तो क्या हो जाएगा? हाफ। अब अगर हमें पता नहीं होगा कि साइलेंट है, तो हम यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, स्पेलिंग करेक्ट हमारी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमें साइलेंट लेटर पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट आता है काफ, क्या हो जाएगा? काफ। नेक्स्ट टॉक, क्या होता है? टॉक। अब इसे भी टॉल्क पढ़ते हैं, टॉल्क, पर ये टॉल्क नहीं होते, क्या होता है? टॉक। नेक्स्ट वॉक, क्या होता है? वॉक। नेक्स्ट वन इज काम, क्या हो जाएगा? काम। नेक्स्ट वन इज बाम, क्या हो जाएगा? ये बाम। तो L इसमें साइलेंट आ रहा है, तो D, F। यदि P के बाद S आ जाए, P के बाद S आ जाए तो P साइलेंट होगा। जैसे कि ये वाले वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं। साइकोलॉजी, क्या होता है? साइकोलॉजी। साइकेट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट। नेक्स्ट साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी। यहाँ पे P साइलेंट होता है, इसलिए S का साउंड से प्रोड्यूस होता है, क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपी। नेक्स्ट वन इज T कब साइलेंट होता है? तो T के बाद EN या CH आ जाए तो T साइलेंट होगा। जैसे कि आता है बैच, मैच, कैच, लिसन, ऑफन, ग्लिसन। तो यहाँ पे क्या है? T साइलेंट है। ग्लिसन, S और E क्या रहा है? ग्लिसन। तो यहाँ पे T साइलेंट है। ऑफन, तो T क्या है? यहाँ पे साइलेंट हो रहा है, साइलेंट लेटर है ये। तो अब आता है U। U के बाद अगर वोवेल A, E, I, O, U आ जाए, A, E यानी कोई सा भी वोवेल आ जाए तो U साइलेंट होगा। जैसे कि गिटार, क्या हो जाएगा? गिटार। जो वोवेल साउंड है उसका साउंड प्रोड्यूस होगा गिटार। नेक्स्ट गार्ड, गैस, गैस्ट, गाइल, गाइल्ड और किल्ट, बिस्किट, क्या हो जाएगा? बिस्किट। तो सब में क्या है? U साइलेंट है। नेक्स्ट वन, अगर W आ जाए,
एस के बाद डब्लू आ जाए तो डब्लू क्या होगा यहाँ पे साइलेंट होगा, जैसे कि आंसर, आंसर सॉट, आंसर सॉट, तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट, तो क्या बोलेंगे इसे, एस पढ़ेंगे और ओ आर डी, तो क्या हो जाएगा सॉट। यहाँ पे आंस और आर, आंसर क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन इज, यदि आर से पहले डब्लू आ जाए, आर से पहले डब्लू आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिंकल, रिस्ट, तो यहाँ पे क्या है, डब्लू साइलेंट लेटर है। आई होप यहाँ तक आपको सारे साइलेंट लेटर क्लियर हुए होंगे।